एक ही स्कूल है और एक ही टीचर, तब भी एक बच्चा टॉप कर रहा है तो दूसरा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। क्या सिर्फ स्कूल की वजह से? नहीं, उसके पीछे होता है एक इनविजिबल फोर्स, उसकी पेरेंटिंग स्टाइल। और जब बात आती है पेरेंटिंग स्टाइल की तो वन साइज डजंट फिट ऑल। सो सब तरफ बात हो रही है पेरेंटिंग स्टाइल्स की, लेकिन पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है वो तरीके जिससे हम अपने बच्चों के साथ रिएक्ट करते हैं उनके सवालों पर, उनकी गलतियों पर, उनकी हार पर या उनकी जीत पर। So after conducting so many researches and surveys on parents and children of preschool aged, psychologists declared that there are 4 types of parenting styles, which includes dimensions like आप अपने बच्चे के साथ कौन सी डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज यूज करते हो, आपके और आपके बच्चे के रिलेशनशिप में कितनी वार्मथ है, आप लोगों का कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, आप अपने बच्चे से कितनी मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं और उसको कितना कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव, नेग्लेक्टफुल या फिर आप इसको अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग भी बोल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये टाइम है सेल्फ एनालिसिस का। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप मी अ कमेंट कि विच पेरेंटिंग स्टाइल यू आर इनटू। नंबर 1, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। तो इन दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, रूल का मतलब होता है रूल, स्ट्रिक्ट रूल्स, नो फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट इज डिमांडेड नॉट अर्नड। बच्चों से एक्सपेक्ट करा जाता है स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करने के लिए जो कि पेरेंट्स ने ही बनाए हुए हैं। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं होते हैं तो उसके लिए हार्श पनिशमेंट उनको मिलती है। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स डोंट एक्सप्लेन मच, जो उन्होंने रूल्स बना दिया है उसके पीछे की क्या रीजंस हैं, क्या लॉजिक्स हैं, दे डोंट एक्सप्लेन टू चिल्ड्रन। और अगर गलती से बच्चे ने पूछ लिया कि मम्मा या पापा मुझे क्यों ये रूल्स फॉलो करने हैं, तो उनका ये जवाब होता है क्योंकि हमने कहा है इसलिए। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शालिनी आंटी जिनका बेटा ऋषि जो कि 6 साल का है, वो उसको हर काम एक फिक्स्ड टाइम पर करवाना पसंद करती हैं और गलती से अगर उसने डिनर के टाइम पर टीवी खोल लिया तो बिना बात किए रूम में बंद। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चों पर क्या इम्पैक्ट होता है? ऐसे बच्चे हो सकता है आपको देखने में बहुत ओबीडियंट लगेंगे क्योंकि वो डर के मारे स्ट्रिक्ट रूल्स तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। ऐसे बच्चों में आपको अक्सर इंक्रीज्ड एंजाइटी एंड लो सेल्फ रिलायंस देखने को मिलेगा। ऐसे बच्चे अक्सर झूठ बोलना भी शुरू कर देते हैं टू अवॉइड पनिशमेंट। नंबर 2 इज परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। हाय मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरे बच्चे की आंखों में से कभी भी आंसू ना आ जाएं, बस इसका दिल ना टूटे। रूल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं और उनकी हर डिमांड को फुलफिल किया जाता है। एग्जाम्पल, पूजा मैम का बेटा आरव हर रोज चॉकलेट मांगता है, उसको मना करो तो वो जिद करता है, रोने लग जाता है और एंड में उसको चॉकलेट मिल जाती है। सो इन दिस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, पेरेंट्स रेयरली डिसिप्लिन देयर चाइल्ड। वो बच्चों के फ्रेंड बन के रहना चाहते हैं रादर देन अ पेरेंट। दे सेट वेरी लेस रूल्स फॉर देयर चाइल्ड और बच्चों से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, ना ही उनको एनकरेज करते हैं उन रूल्स को फॉलो करने के लिए। सो पॉजिटिव साइड ऑफ दिस पेरेंटिंग स्टाइल इज कि बच्चे सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं। बट डाउन साइड इज कि जब बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनको कहाँ पर रुकना है, क्या सही है, क्या गलत है, दे स्ट्रगल टू सेट अ बाउंड्री फॉर देमसेल्फ। बच्चे सेल्फ कंट्रोल नहीं सीख पाते हैं और क्योंकि उन्होंने घर में कभी नो सुना ही नहीं होता है, तो जब वो घर से बाहर की दुनिया में निकलते हैं तो दे आर जस्ट अनेबल टू एक्सेप्ट दैट नो और दैट फेलियर फॉर एनीथिंग। तो डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। नंबर 3, अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंट्स बिजी होते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं बच्चों के लिए, उनका इन्वॉल्वमेंट एकदम मिनिमम होता है बच्चों की लाइफ में। फॉर एन एग्जाम्पल, दीदी जो कि एक वर्किंग वुमेन है, उनका बेटा आरव मोस्टली फोन पर ही लगा रहता है, घर में जो कुछ रखा होता है वो खा पी लेता है, उसने पूरे दिन में क्या सही किया, क्या गलत करा, उसकी खुद की लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसे पेरेंट्स को अपने बच्चों की लाइफ का कुछ नहीं पता होता है। फ्यू डिमांड्स, लो रिस्पॉन्सिवनेस एंड वेरी लिटिल कम्युनिकेशन। ऐसे पेरेंट्स बच्चों की बेसिक नेसेसिटी तो पूरा कर देते हैं, रोटी कपड़ा मकान जिसको हम बोलते हैं, लेकिन दे आर जनरली डिटैच्ड विद देयर चिल्ड्रंस लाइफ। नंबर 4, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। प्यार और डिसिप्लिन दोनों। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स बहुत रिस्पॉन्सिव होते हैं, बच्चों के क्वेश्चंस को सुनने में भी इंटरेस्टेड होते हैं, एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ देयर चिल्ड्रन, लेकिन वो प्रोवाइड कराते हैं बच्चे को वार्मथ, फीडबैक एंड एडिक्वेट सपोर्ट। अगर बच्चा फेल हो जाता है किसी एक्सपेक्टेशन को मीट करने में, दीज पेरेंट्स आर मोर नर्चरिंग एंड फॉरगिविंग दैन पनिशिंग।
फॉर एन एग्जाम्पल, आरती आंटी अपनी बेटी सिया से डेली 15 मिनट्स ज़रूर बात करती हैं। उसका होमवर्क करने का टाइम फिक्स है, लेकिन अगर सिया कभी थकी हुई होती है तो वो उसको एक शॉर्ट ब्रेक दे देती हैं। उसको गलती करने पर डांट पड़ती है, लेकिन उसको प्यार से समझाया भी जाता है। ये पेरेंटिंग स्टाइल सबसे हेल्दी माना जाता है। बच्चे इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स का गोल होता है टू रेज अ चाइल्ड हु इज सोशली रिस्पॉन्सिबल, कोऑपरेटिव एंड सेल्फ रेगुलेटेड। ये जो कॉम्बिनेशन होता है एक्सपेक्टेशंस का और सपोर्ट का, इट हेल्प्स द चाइल्ड टू डेवलप सच स्किल्स जैसे कि इंडिपेंडेंस, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। स्टडीज हैव ऑल्सो शोन दैट बच्चे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में रेज होते हैं, वो ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं और ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में। सो हर पेरेंटिंग स्टाइल का अपना एक इम्पैक्ट होता है। पेरेंटिंग स्टाइल कोई एक दवाई नहीं है जो आप आज से देनी शुरू करें और हफ्ते भर बाद आप एक्सपेक्ट करें कि तुरंत इसका असर दिख जाना चाहिए। ये एक जर्नी है और इसका पूरी लाइफ में कहाँ कहाँ इम्पैक्ट होता है, बच्चे के एकेडमिक्स में, बच्चे की मेंटल हेल्थ पे, उसके सोशल रिलेशनशिप्स पे, उसकी सेल्फ एस्टीम पर। अपने बच्चे के इमोशंस को समझना, उसकी पर्सनैलिटी को पहचानना, यही एक वो गिफ्ट है जो आप उसको दे सकते हैं। हर प्यार, हर डांट के बीच एक बैलेंस, दिस इज द पेरेंटिंग मंत्रा। आपको परफेक्ट पेरेंट नहीं बनना है, आपको प्रेजेंट होना है अपने बच्चे की लाइफ में। पेरेंटिंग कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक कनेक्शन है। आई होप पेरेंट्स मेरी ये वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगी होगी। इफ येस देन प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद अदर पेरेंट्स ऑल्सो। ड्रॉप मी अ कमेंट कि आप कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल प्रेफर करते हैं। If you are new to my channel, then subscribe to my channel for getting more such videos. See you in another video. Till then, take care. Bye bye.